नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा की राजनीति में अक्सर बयान ऐसे होते हैं जो चर्चा में रहते हैं। एक बयान इन दिनों चर्चा में है, वो ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा राहुल गांधी से भी बड़े नेता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही पूरी कांग्रेस हैं। और ऐसा किसी कांग्रेसी ने नहीं कहा, ऐसा कहा है मौजूदा सरकार के मंत्री रणजीत चौटाला ने। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम जैसे प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील लोगों के साथ एक ना एक दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आना पड़ेगा। वो इतिहास गिनवा रहे हैं कि भजन लाल के साथ क्या हुआ, चौधरी बंसीलाल के साथ। भविष्य में कांग्रेस छोड़कर हमारे साथ आना होगा। इस बयान के वाकई कोई मायने हैं या फिर ये जो टाइमिंग है इस बयान की, इस पर कई सवाल हैं। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। 2024 के चुनावों को लेकर हरियाणा में राजनीतिक जंग छिड़ गई है। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला के भूपेंद्र हुड्डा पर दिए बयान से प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। भिवाड़ी में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा को राहुल गांधी से भी बड़ा नेता बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक दिन हुड्डा को कांग्रेस छोड़कर हमारे साथ आना होगा, क्योंकि कांग्रेस अपने नेताओं से नौकरों जैसा व्यवहार करती है। रणजीत चौटाला ने आगे कहा कि हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा ही कांग्रेस है, बाकी कुछ नहीं। कांग्रेस में हुड्डा के बराबर तो राहुल गांधी भी नहीं है। कांग्रेस के दूसरे नेता तो हुड्डा को काटने में लगे रहते हैं। देखिए, शुरू से ये था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदा से कदावर नेता थे कांग्रेस में। इसको कोई बात नहीं, आप भी जानते हैं। आप बोले नहीं बोले, ये आपकी मर्जी है, पर मैं आपसे ठीक बात बोल रहा हूँ। मैं कभी गलत नहीं करता, जो है स्पष्ट आदमी हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बराबर कांग्रेस में कोई, मैं राहुल गांधी को भी नहीं मानता। भूपेंद्र हुड्डा को काटने का काम कर रहे हैं। जितने अंदर दूसरे कांग्रेसी बैठे हैं उससे काटने में लग जाते हैं। ये कांग्रेस की सदा से परंपरा रही है। आचार्य कृपलानी छोड़ के गए, के कामराज छोड़ के गए, मुखलार छोड़ के गए, इसके बाद ब्रह्मानंद रेड्डी छोड़ के गए, संजीव रेड्डी छोड़ के, डीपी मिश्रा छोड़ के गए, चंद्रभान गुप्ता छोड़ के, चाहे चरण सिंह, चाहे देवीलाल, चाहे बंसीलाल, भजन लाल जी, सब छोड़ के चले गए। ये कांग्रेस में हुड्डा साहब को भी छोड़ के आना पड़ेगा। मुझे लगता है वो हम जैसे प्रोग्रेसिव लोगों के साथ आके मिलेंगे, ये थोड़े समय में हो जाएगा। रणजीत चौटाला के इस बयान के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। अब देखना यह है कि इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत किस मोड़ लेती है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यव्रत शास्त्री, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजवंत डहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल और नवीन दुबलधन आम आदमी पार्टी से। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत आज शास्त्री जी से करूं, उससे पहले एक बार विद्रोही जी से पूछ लेता हूं मैं। विद्रोही जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर एक बार चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी ऐसा ही एक बयान दिया था कि वो हमें हमारे साथ आ जाना चाहिए। अब रणजीत चौटाला कह रहे हैं ज्यादा दिन की बात नहीं है और पूरा इतिहास बता रहे हैं, गिनती करवा रहे हैं और बोल रहे ज्यादा दिन की बात नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे जैसे प्रोग्रेसिव लोगों के साथ आएंगे। वरुण जी, आपको, भाई रजत डहीनवाल जी को, भाई नवीन जी को, भाई सत्यव्रत शास्त्री जी को और सियासी अखाड़ा के दर्शकों को मेरा नमस्कार। चौधरी रणजीत सिंह जी मेरे व्यक्तिगत मित्र बहुत पुराने हैं, आज भी हैं। उनके मन में मेरे प्रति सम्मान आज भी बहुत है। व्यक्तिगत मित्र होते हुए मैं एक बात कहता हूं, मुझे रणजीत सिंह जी के बयान पर हंसी आई और आश्चर्य भी हुआ कि क्या कोई इतना पुराना वरिष्ठ नेता इस तरह का हास्यास्पद भी बयान दे सकता है क्या? उन्होंने राहुल गांधी से बड़ा नेता बता दिया, जबकि वो भूल गए कि 2004 से 2014 तक जब वो कांग्रेस सरकार में डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, वो राहुल गांधी के गीत गाते थे और मैं उस समय प्रवक्ता होता था। और जब मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कुछ नीतियों पर सवाल उठा रहा था तो मेरे को उन्होंने कहा था, भाई साहब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वो व्यक्तिगत मित्र हैं कि उन्होंने हारने के बाद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनको 10 साल तक डिप्टी चेयरमैन बनाए रखा। अच्छे आदमी हैं, जनाधार भी ठीक है, पर दुर्भाग्य से चुनाव नहीं जीत पाए। अब जो उनको बयान दिया है, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, माफ करना भाई शास्त्री जी से माफी मांगता हूं कि उनको बोलना था। इसके 3 एंगल हैं। एक तो रणजीत सिंह जी भाजपा के कहने पर कांग्रेस में विघटन कैसे हो वो बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे जैसे प्रोग्रेसिव लोगों के साथ आए।
चौधरी देवीलाल जी के पुत्र हैं, किसान की राजनीति करने वाले हैं। भाजपा अगर प्रोग्रेसिव पार्टी है इस देश में, तो फिर इस देश के अंदर कोई कट्टरवादी उन्मादी कोई पार्टी है ही नहीं। भाजपा भी अपने आप को प्रोग्रेसिव पार्टी नहीं कहती, उदारवादी। वो तो खुद कहते हैं हम तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति वाली पार्टी हैं। अपने आप को कह रहे होंगे प्रोग्रेसिव वो। हाँ, वो अब तो वो भाजपा में है ना, क्योंकि वो भाजपा से अपने पुत्र को भाजपा में नहीं है वो भी चाहते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ चुनाव लड़वाना चाहते हैं। आप सुनिए तो सही, वो खुद सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि मैं हिसार से खुद और अपने पुत्र को अगर भाजपा अवसर देगी तो ना वो रानिया चुनाव लड़वाना चाहता हूं। तो अपने बेटे के लिए इश्तेहार कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वो प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो क्षेत्र है वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव है, भाजपा का कुछ है नहीं। आप सिरसा के गणित को जानते हैं, इसलिए वो हुड्डा को भी खुश कर रहे हैं। तीसरी बात, हरियाणा की राजनीति में चाहे रणजीत सिंह जी लोकदल की राजनीति करते थे, चाहे वो कांग्रेस की राजनीति करते थे, रणदीप सुरजेवाला और शैलजा जी से उनका विरोध है कि शैलजा जी वहां से सांसद थी और ये जो इनके फादर थे सुरजेवाला जी, वो देवीलाल जी खिलाफ खड़े रहते थे और सुरजेवाला परिवार इनके खिलाफ रहा है उस क्षेत्र की राजनीति में। तो वहां उन पर वो निशाना साध रहे हैं कि भाई ये हुड्डा का कद छोटा कर रहे हैं और हुड्डा को खुश कर रहे हैं, मोदी जी को खुश कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी से भी बड़ा नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। पर वो भूल गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा परिवार गांधीवादी परिवार है, 4 पीढ़ियों से कांग्रेसी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में बार्गेन करने के लिए कुछ कह सकते हैं, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जानते हैं कि कांग्रेस छोड़ने का मतलब है उनका राजनीतिक वर्चस्व कम हो जाना। वो एक नेता तो बने रह सकते हैं पर मुख्यमंत्री का सपना बहुत दूर की बात है कांग्रेस छोड़कर। तो ये सारे, फिर आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने सारी बातें ठीक कह दी। मैं आदरणीय भाई अपने एक बात तो ठीक कह दी, हरियाणा में हुड्डा मतलब कांग्रेस ना, वो भी गलत है। हुड्डा का वर्चस्व है, हुड्डा हरियाणा में सबसे लोकप्रिय नेता है सभी दलों के अंदर। नंबर 1 का लोकप्रिय नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और नंबर 2 का राव इंद्रजीत है व्यक्तिगत जनाधार का हरियाणा के अंदर। ये कटु सत्य है, इसको चाहे आप कोई उनका विरोधी हो चाहे पक्षधर हो, मैं बड़ी साफ बात कहने का आदी हूं। हाँ, मैं रणजीत चौटाला जी से मेरा उनका इस बात में बड़ा मतभेद रहता है राजनीतिक कलाबाजियों में। मैं अपने लास्ट लाइन कह रहा हूं, जो मैं आपने बीच में टोक दिया, जो कह रहा था, मैं अपने मित्र आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह से पूछना चाहता हूं कि वो खुद अपना विश्लेषण करे और बताए 91 से लेकर 2004 के बीच में वो कितनी बार कांग्रेस छोड़ी, कितनी बार भाजपा में गए, कितनी बार कांग्रेस में गए और क्या गारंटी है कि 2024 में वो कांग्रेस के साथ अगर उनको टिकट मिल गई तो कांग्रेस से उनका या उनका बेटा चुनाव लड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, देखिए एक ही बात पकड़ूंगा मैं इसमें। विद्रोही जी कह रहे हैं कि रणजीत चौटाला से ये बयान दिलवाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से ताकि कांग्रेस के अंदर विघटन हो जाए, फूट हो जाए। देखिए, ये मित्रता की बात तो विद्रोही जी कह रहे हैं तो वो तो मित्रता के अनुसार कहेंगे, लेकिन मैं विशुद्ध राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता हूं, इसलिए राजनीतिक मायनों का मैं बात रखूंगा। विषय यह है कि रणजीत चौटाला ने जिस संदर्भ में जो विषय कहा और जितने उदाहरण उन्होंने दिए, इसलिए रणजीत सिंह चौटाला के बयान को कोई हल्के से नहीं ले सकता या अनायास कह दिया होगा, योजना से कह दिया होगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के आजादी से लेके और कल तक के उदाहरण को उन्होंने दिया है। दूसरी बात, भाजपा के अंदर वो समर्थन दे रहे हैं, भाजपा की मेंबरशिप भी नहीं है, भाजपा के नेता भी नहीं है। उनकी अपनी मित्रता हुड्डा साहब से होगी या वेद प्रकाश विद्रोही जी से होगी, तो वो अगला कोई काम कैसे करें, किस तरह करें, ये उनके राजनीतिक बयान है। मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा स्पष्टीकरण तो वो दे सकते हैं, लेकिन परिस्थितियों वश हम इस पर विचार करके इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कद्दावर नेताओं को कांग्रेस दरकिनार कर देती है, क्योंकि इनके जो शीर्ष नेतृत्व है उनके अंदर न तो क्षमता बढ़ाने की है, न योग्यता बढ़ाने की है और न उसकी स्वीकार्यता है। तो उस नेतृत्व से जब कोई आदमी कद के बराबर होता है
या उससे ऊपर उठने की कोशिश करता है तो उसकी वो पंख काटते हैं। और इस बात से विद्रोही जी भी सहमत है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस बात को, मेरी बात को जुटला नहीं सकता कि जब जब कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व, मैं कहूंगा कि गांधी परिवार की कद के बराबर कोई आने की कोशिश की, उसको उन्होंने नहीं आने दिया। और इसी संदर्भ में यदि राहुल गांधी से वो तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि उनसे बड़े कद के हो सकते हैं, क्योंकि उनका कहीं जनाधार तो है। वो तो वर्षों वर्षों से, पीढ़ियों से चली आ रही अमेठी की सीट को ही नहीं बचा पाए। वो तो एक भाजपा के विरोध का एक स्टेट है केरल, वहां इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उनका जनाधार खत्म हो गया। तो यदि रणजीत सिंह जी ये कह रहे हैं कि वो हुड्डा जी राहुल गांधी से बड़े नेता है, तो ये स्पष्ट है क्योंकि वो अपनी सीट खो चुके, और उनकी सीट खोने के कारण से यदि हुड्डा जी की सीट खोई है तो उसके अंदर भी वो कारण वो है। इसलिए ये कहना कोई वो नहीं है, लेकिन मैं कम से कम इसमें भाजपा का इन्वॉल्वमेंट नहीं मानता। ठीक है, आप भाजपा का इन्वॉल्वमेंट नहीं मानते से कह रहे हैं जी। ये उनका अपना स्वतंत्र है, बयान है। और भाजपा के अंदर वो निर्दलीय के रूप में एक सम्मानजनक, क्योंकि राजनीति में बड़ा कद है उनका, पारिवारिक रूप से भी, व्यक्तिगत रूप से भी, स्पष्ट छवि के कारण से, तो भाजपा ने। ठीक है शास्त्री जी, मैं समझ गया। अभी आप कह रहे हैं भाजपा ऐसा नहीं करेगी। मुझे 2 मिनट दीजिएगा विद्रोही जी, द्वारा और मेहमानों के पास चल के फिर आऊंगा आपके पास। रजवंत भाई, आप तो अक्सर ये कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा के करीबी हैं, उनके बयान ही आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, अमित शाह मेरे मित्र हैं। रणजीत चौटाला जो कह रहे हैं उसे हवाई बयान माना जाए या कुछ है? नहीं, हवाई नहीं मान सकते। कारण क्या है कि कई बार प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, माहौल बनाया जाता है और वो शायद ये माहौल की ही बात है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा वरुण जी, कि कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी से बड़ा होने लगता है तो ये मान लेना चाहिए कि उसका पतन शुरू हो गया। अब जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जनाधार उनका अच्छा है, बहुत बड़ा जनाधार है, एक बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार कांग्रेस को छोड़कर फिर अपना जनाधार देख ले, पता लग जाएगा हकीकत क्या है। और दूसरी बात ये नहीं है कि आज तक इन्होंने कोशिश नहीं की, कई बार इन्होंने सरकार अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आंख दिखाने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक समझदार राजनीतिक मैं उनको मान सकता हूं कि वो समय की महत्व को पहचान लेते हैं, पार्टी के ग्राउंड को पहचान लेते हैं कि शायद इस पार्टी में हूं तो मेरा महत्व है, अगर इस पार्टी से मैं अलग हो गया तो शायद मेरा महत्व वो नहीं रहेगा। हाँ, ये चीज जरूर है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना दल बनाता है तो वो अपना दल करने के लिए बहुत भारी प्रयास करना पड़ता है, जमीन से गुजरना पड़ता है, रेंगना पड़ता है। और आज वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी में रहकर ही वो नहीं कर पा रहे, अलग रहकर तो वो क्या कर पाएंगे। हाँ, विद्रोही जी की एक बात तो मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि विद्रोही जी, आपने शायद राव इंद्रजीत सिंह का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आपने व्यक्तिगत जनाधार की बात की थी, तो शायद आप बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत अगर किसी का भी जनाधार है, हरियाणा की बात करो या कहीं पर भी करें, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से बड़ा जनाधार मैं किसी का भी नहीं मान सकता। इस चीज की गलती आप भी मत करो। और हरियाणा की जनता को तो पता ही है कि आज उनका जनाधार क्या है क्या नहीं है, वो हालात परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि सीट क्या आए क्या ना आए, लेकिन व्यक्तिगत जनाधार के मामले में आज भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बहुत आगे हैं। रही बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कि कई बार ऐसी चीजें देखने को मिला है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी की बात करें या किसी और की बात करें। व्यक्तिगत मित्रता तो हो सकती है ना रजवंत भाई। हमेशा कांग्रेस का जो मुख्य विपक्षी दल की जो भूमिका है, वो भूमिका मुख्य विपक्षी दल की ना निभाते हुए कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। वरुण जी, जिस व्यक्ति के पास 30 विधायक हो और वो सरकार इतने बड़े बड़े घोटाले कर दे, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर दे, ऐसी कहानी हरियाणा में हो जाए और सरकार वहां पर विपक्ष चुप बैठा रहे, तो ये कहीं ना कहीं सरकार विपक्ष पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। और मुख्य विपक्षी दल आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अगर वो भी सरकार को घेरने में नाकाम है तो कहीं ना कहीं उनकी मिलीभगत है कि सरकार को चलाने में उनका बड़ा योगदान है। इस चीज को कोई भी दोहराई नहीं कर सकता। हाँ, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला पहले पहचान गए, हरियाणा की जनता जान चुकी थी। ठीक है, नवीन दुगलधन के पास चलते हैं। भाई नवीन, आप ये बताएं कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक सरकार का मंत्री ये कहे कि वो बहुत बड़े नेता हैं और हमारी तरफ वो आएंगे ही, इतिहास बताते हुए, मैं फिर वही रजवंत वाली बात ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये ऐसे ही कह दिया गया या वाकई माहौल बनाया जा रहा है? वरुण जी, आप भाजपा का इतिहास देखिए और कांग्रेस का इतिहास देखिए, दोनों पार्टियों का इतिहास देखिए कि
जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा ब्लैकमेलर है और ये ब्लैकमेल होने वाले हैं। इनको ब्लैकमेल करती है, इनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है, ये और कुछ नहीं है। इनका कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि भाई हमारा आराम से ब्लैकमेल करेंगे और वो छोड़ के हमारे पास आ जाएंगे। आज 420, 67, 68, 71 की धाराओं में भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर एफआईआर दर्ज है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है डीएलएफ घोटाले की, और एजेएल प्लॉट एसोसिएशन एक घोटाला हुआ है, उसमें एफआईआर दर्ज है हुड्डा के खिलाफ। तो आज ब्लैकमेल करके इनको पता है बहुत इजीली हम लेके जा सकते हैं। और अभी रजवंत जी ने बात की कि विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है आज हरियाणा में। हरियाणा पिछले 5 साल से लगातार देख रहा, 10 साल से देख रहा, 5 साल तो क्या पिछले 9 साल से ही देख रहा है कि विपक्ष की भूमिका में आज तक हुड्डा जी कितनी बार नजर आए हैं। वो तो आपने बयान भी सुने होंगे, वो तो अमित शाह को अपना मित्र बताते हैं, मेरा मित्र है, तो वो कांग्रेस में कर क्या रहे हैं आज तक? व्यक्तिगत मित्रता तो हो सकती है भाई। नहीं, व्यक्तिगत मित्रता हो सकती है, परंतु आप राजनीतिक मंचों में बैठे हुए कांग्रेस के और वहां से आप बीजेपी के साथ मित्रता के अपना बखान कर रहे हो, तो वो तो गलत है ना। आप राजनीति या तो जाके अमित शाह जी के साथ करिए या करिए फिर अपनी कांग्रेस के साथ, तो एक तो रहना पड़ेगा स्टैंड। आज तक उन्होंने जनता के कितने मुद्दे उठाए आप देखिए। हरियाणा के अंदर जितने भी विपक्षी मुद्दे आज उठाने का काम कर रही है, आम आदमी पार्टी काम कर रही है हरियाणा के अंदर जोर शोर से। और अब जब परिवर्तन आने लगा, जनता की सोच बदलने लगी, आज मुद्दों पे बात होती है। आज बीजेपी कर लो, चाहे आप 2-4 दिन से हम देख रहे हैं, पिछले 2-4 दिनों से केवल बयानों के ऊपर ही डिबेटें चल रही हैं। जितने भी चैनल ले लीजिए, बयान आ रहे हैं तो क्या करें भाई। नहीं, सुरजेवाला जी, आज आप मुद्दों पे बात डिबेट रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। जो हरियाणा में कितनी परेशानियां, उन पे डिबेट रखिए, वो मुद्दों पे भी डिबेट होती है, बयान पे भी डिबेट होती है। नहीं, वो हरियाणा की राजनीति में बयान बड़ा मायने रखता है। नहीं, कांग्रेस के सुरजेवाला जी है, उन्होंने तो जनता को शराब ही दे दिया कल। ये तो कब तक वही दिक्कत है ना। तो आप जो आपके भगवान है, आप उनको शराब दिए जा रहे हो, तो ये तो कहीं, चलिए ठीक है, वो एक अलग विषय है। और ये नवीन भाई, हम इस चर्चा से हट जाएंगे, वो एक अलग विषय है। वरुण जी, ब्लैकमेल की राजनीति है, भाजपा ब्लैकमेलर है। और या आपने एक पॉइंट रखा है नवीन भाई, मैं आगे जाता हूँ। विद्रोही जी, दूसरे राज्यों में भाई नवीन दुबल एक बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं बीजेपी का कॉन्फिडेंस है क्योंकि बहुत सारे मामलों में एफआईआर और बीजेपी को लगता है कि हमारी तरफ आ जाएंगे। अगर उनका तर्क मान लिया जाए तो पूरी आप पार्टी के खिलाफ एफआईआर है, भ्रष्टाचार के आरोप हैं। एक ईमानदार कार्यकर्ता, प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज नवीन भाई आपके बीच में नहीं बोल रहे थे। मैं ना बीच में बोला करता हूँ, ना मैं बीच में बोलना पसंद करता हूँ। ठीक है विद्रोही जी, बोलिए। हाँ, तो वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रखें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। वरुण जी, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जो व्यक्ति सामाजिक है, चाहे वो किसी भी दल में है, राजनीति कोई दुश्मनी की चीज नहीं होती। ये तो दुर्भाग्य है कि 2014 के बाद ऐसी देश में परिस्थितियां हो गई कि विरोधी दलों को आप दुश्मन मानने लग गए। सामाजिक जीवन में मित्र होते हैं और मित्रता थी, रहेगी। अब मैं अपना ही उदाहरण बताता हूं। मेरी चौधरी देवीलाल जी से कितना स्नेह था, ये आप लोक दल के लोगों से पूछ लेना। मेरी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनका विरोध था सार्वजनिक रूप से, कर उनका खिलाफ बयान देता था। ये इसके प्रमाण कोई भी हरियाणा का राजनीतिक कार्यकर्ता देख सकता है। भाजपा का मैं इतना विरोधी हूं, 1990 से शास्त्री जी ने पूछ लो कि शायद मेरे जितना विरोध भाजपा का हरियाणा में किसी ने नहीं किया है वैचारिक रूप से। उसके बावजूद भी भाजपा के सारे हरियाणा के नेताओं से मेरे कितने अच्छे व्यक्तिगत संबंध है, ये आप कभी उनसे पूछ लेना। व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक संबंध दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो व्यक्ति राजनीति को व्यक्तिगत संबंधों को ले आता है, आलोचना नहीं करता। अब राव इंद्रजीत से मेरे कितने अच्छे व्यक्तिगत संबंध रहे हैं, शास्त्री जी को पता है। उनको मुख्यमंत्री ही मैंने प्रोजेक्ट किया था, न वरना तो वो कभी नेता भी नहीं बने थे, सोचा नहीं। मैं कह रहा हूं अलग बात है, उसको आप साथ मत जोड़ो, मेरा इतना आग्रह, मैंने इसलिए कहा। दूसरी बात, रजवंत जी ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला का नाम, देखिए जब ओम प्रकाश चौटाला राजनीतिक में प्रासंगिक थे, हम तब हमेशा कहते थे कि ओम प्रकाश चौटाला का बड़ा जनाधार है। पर आज उम्र के चलते राजनीतिक हालात हर एक के साथ आती है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। अब
भविष्य की राजनीति क्या होगी, ये हरियाणा में बड़ा साफ दिख रहा है कि हरियाणा की जनता भाजपा को सत्ता से हटाना चाहती है और उसका स्वाभाविक विकल्प जनता की नजरों में कांग्रेस है। रजवंत जी भी कह रहे हैं और भाई नवीन जी भी कह रहे हैं भाई कांग्रेस विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही। अरे भैया, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। अगर आपको नहीं दिखता वो आपका अधिकार है, मैं तो उसमें कुछ कह नहीं सकता। हमारे अलावा कौन मुद्दे उठा रहा है? आप भाई बात कर रहे हैं इन लोग, आपका कोई विधायक नहीं, रजवंत तो ये भी कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। अब मैं कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए ना। भाई रजवंत जी बात करते हैं विपक्ष की, आप पार्टी का तो विधायक नहीं है। भाई अभय चौटाला जी लंबी चौड़े दाव फेंकते हैं, लंबी चौड़ी बातें करते हैं, पर राजनीतिक व्यक्ति की पहचान कब होती है? विधानसभा में वोट के समय, कि आपकी वोट किधर रही। आप कुछ भी बकबक कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब वोट का समय आया तो दो विकल्प होते हैं राजनीतिक दलों के पास, क्या तो वो अपनी वोट रद्द करवा दें, वोटिंग से अब्सटेन रह जाएं, या न चाहते हुए विपक्ष के साथ रहें। राज्यसभा चुनाव में कहां थे अभय चौटाला? बताने की जरूरत नहीं है। तो जो खुद ही अपने संबंध बनाए रखते हैं और वो हमें कह रहे हैं कि भाई आरोप की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तो ईडी सीबीआई का छापा ही है, अभी कुछ हुआ नहीं है। अभय चौटाला जी, अजय चौटाला जी, इनके खिलाफ तो आय से अधिक संपत्ति का मामला ऐसी जगह खड़ा है जहां उनको कभी भी सजा हो सकती है, पर पिछले 7 सालों से उस मामले को बढ़ाया नहीं जा रहा। ओम प्रकाश चौटाला जी को तो 4 साल की सजा दिलवा दी थी, वो चल रहा है मामला, परंतु अभय चौटाला का मामला और अजय चौटाला का मामला चल ही नहीं रहा, रोक रखा है। सारी चीज है, केवल मात्र डिबेट होकर जज ने फैसला सुनाना है। सारी चीजें आ चुकी हैं, गवाही वगैरह सब हो चुकी है। चलिए, वो एक कोर्ट का मामला है, उसे कोर्ट के विवेक पे छोड़ते हैं। मैं कह रहा हूं कोर्ट पे छोड़ रहा हूं मैं, पर मैं कह रहा हूं अगर वो मामला अगर ये हुड्डा पर कहते हैं तो उन पर भी है। मैंने जो उदाहरण मैं दिया नहीं, कंप्लीट करिए सर, पर मैंने उदाहरण इसलिए वो उधर भी है। और रणजीत चौटाला जी को मैं अच्छी तरह जानता हूं। रणजीत चौटाला जी राजनीतिक रूप से अस्थिर व्यक्ति हैं, उनका अपना एक क्षेत्र में प्रभाव है, पर उनकी राजनीति आप 91 से लेकर 2000 तक देख लो, 23 तक, ठीक है, अस्थिर व्यक्ति हैं। वो कब किसके साथ होंगे वो खुद नहीं जानते। ठीक है, जो व्यक्ति कब किसके साथ होगा वो खुद नहीं जानता, वो दूसरे को क्या कह सकता। ठीक है, शास्त्री जी। देखिए, जैसा कि नवीन दुबल जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ब्लैकमेलर है और ये ब्लैक होने वाले हैं, तो भैया इस देश के अंदर स्वच्छता की राजनीति करने वाले, एक विचार की राजनीति करने की शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और अपने विकास क्रम में उन्होंने 50 साल तक का कालखंड देखा कि उन्होंने वैचारिक संगठन और उस समाज में स्वीकार्यता की राजनीति की, और उसके बाद 2000 के बाद में प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता के केंद्र और सत्ता के आसपास रहने लगी। अब जो लोग केवल मात्र 2 साल 3 साल के संघर्ष के बाद दुर्भाग्य सौभाग्य से राजनीति के 1-2 स्टेट मिल गए, और उन स्टेटों में कितने लोगों को, विद्रोही जी बता रहे थे, संख्या शायद उनको कंफर्म हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कितने केस इनके पास है, मंत्रियों के जेलों में है, कितने दिन से हैं, और वे 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। जब तक रजवंत जी और विद्रोही जी की बात है कि वो किन किन के नाम ले रहे जनाधार के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिवादी नहीं है। उसके ने पहले दिन से कहा नेशन इज द फर्स्ट, पार्टी इज सेकंड, माई सेल्फ लास्ट, थर्ड भी नहीं कहा, लास्ट कहा उन्होंने। ऐसे में व्यक्तियों का महत्व समय के साथ तय किया जाता है और उनको आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से विचार की स्वीकार्यता आज देश दुनिया में भारतीय जनता पार्टी की है, उससे आगे उस स्वीकार्यता में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी जगह है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति करती है, आपको मैं इतना तो बड़ा नहीं हूं कि मैं आपको कुछ सजेशन दूं, लेकिन मैंने संस्कृत की कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। मुद्रा राक्षस एक नाटक है और वो राजनीति का एक शास्त्र है।
नंदवंश को कैसे चाणक्य ने उठाकर और चंद्रगुप्त को स्थापित किया, उसकी उसमें कहानी है। और उस कहानी के अंदर ये दिखाया जाता है कि जितने लोग अच्छे हैं और उनका उपयोग आगे किया जा सकता है, उन सबको रखा। और चाणक्य ने जितने लोग नंद के थे और जो केवल नंद के थे और किसी भी कारण से नहीं हो सकते थे, व्यक्तिगत भी ठीक नहीं थे, उन लोगों को सबको उन्हीं के हथियार से उनको पूरा कर दिया। और आखिरी में राक्षस नाम के जो उनके मंत्री महामंत्री होते थे, दर्शन बहुत शानदार रहा। उस राक्षस नाम के महामंत्री को चंद्रगुप्त का महामंत्री बनवाकर वन में चले गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी स्थापित राजनीति करती है, उसमें नहीं संकेत जो आप कहना चाह रहे थे मैं समझ गया, मैं जाऊंगा भी नहीं डिटेल में, मैं अपने सवाल को दोहराऊंगा भी नहीं कि उनके लिए जगह है या नहीं है। मैं तो क्योंकि रजवंत ने कहा कि माहौल बनाया जा रहा है, हवा में बात नहीं है, मैं तो वो सारे जो इक्वेशन है उसे समझ रहा था। हाँ रजवंत भाई बोलिए। मैं ये कह रहा था, जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, वो भ्रष्टाचारी भी थे, बेईमान भी थे, प्रदेश का नाश भी कर दिया था, फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, सब कुछ ऐसे ही। नहीं वो हमेशा पाकिस्तान को लेकर बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइन लेते थे भाई। रजन जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के राष्ट्रभक्ति पर आप कभी सवाल नहीं कर सकते। और भ्रष्टाचार कैसा मुद्दा, प्रधानमंत्री जी से बड़े अच्छे संबंध रहे उनके, केंद्र का नेतृत्व जो करेगा, वर्ष कांग्रेस में रहे, प्रधानमंत्री से बहुत अच्छे संबंध रहे उनके। हाँ, एक चीज और भी है वरुण भाई, देखिए रजन जी, एक बात को ध्यान रखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो राष्ट्रवाद था वो आज और उस समय पहले आज देश में पहचाना जाता है। लेकिन यदि कोई प्रशासनिक गड़बड़ थी, वो उनके केंद्रीय नेतृत्व उनसे जैसा उस समय क्योंकि व्यवस्था थी वो करवाता था। वरुण जी, जब भी विपक्ष विधानसभा में विपक्ष की बात अगर कोई रखता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह अपनी बात रख देते हैं, और बात रखते रखते अगर उनको कोई भी व्यक्ति, अगर एक पीली फाइल का जिक्र चलता है जिसको देखकर सब हंसने लग जाते हैं, वो पीली फाइल अगर दिख जाती है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शेर और शायरी में और विधानसभा का समय बर्बाद कर देते हैं। ये सबको पता है इस चीज के बारे में कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का झुकाव किधर है। हाँ, मैं एक चीज कहता हूं कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लग रहे हैं, जितने भी केस चल रहे हैं, अगर वो इन केसों को खत्म करना चाहेंगे तो कभी भी गंगा नहाकर वो एक बार भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं और गंगा नहाकर वो एकदम पवित्र हो सकते हैं। ये चीज किसी से भी नहीं छुपी। हाँ, कब हालात परिस्थिति कब बदले ये समय सब देखते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला बार बार ये कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला जी का कहा हुआ वो इसीलिए कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं, इनका विलय कब हो या कब वो भारतीय जनता पार्टी में जाए ये समय घड़ी निर्धारित करेगा। हाँ, ये चीजें अब हमें इसका एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, अब इस पिच पे खेलने के लिए तैयारी में रहेंगे वो, और लगातार आपको देखे 2024 के चुनाव से पहले इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है नवीन भाई, बड़ी देर से इंतजार करें, जल्दी से बोलिए। जी, आप अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी कह रहे थे कि व्यक्तिगत संबंध किस चीज को लेके होते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि 5 साल आप लूटो, 5 साल हम लूटेंगे, जब हमारी सरकार हो हमारा गुणगान, तुम्हारी सरकार हो तुम्हारा गुणगान, बाद में पासा पलट लेंगे। ये राजनीति आज तक ट्रेंड में चलती आई है वर्षों से, ठीक है। और ये कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, मानते विधायक नहीं है, परंतु फिर भी धरती पे धरातल पर उतरकर, हरियाणा के धरातल पटल पर उतरकर कौन मेहनत कर रहा है, कौन जनता के बीच में जा रहा है, कौन जनता के मुद्दे उठा रहा है। हुड्डा तो नहीं उठा रहे ना, आम आदमी पार्टी उठा रही है। और अब भाजपा प्रवक्ता की बात कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी वैचारिकता की बात कर रहे हैं, व्यक्तिवाद की बात कर रहे थे। व्यक्तिवाद कहां नहीं है, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, आज अमित शाह के लड़के क्या कर रहे हैं, आज सुषमा स्वराज की लड़की क्या कर रही है भाजपा में, अचानक से प्रोजेक्ट हो जाते हैं, व्यक्तिवाद कहां चला जाता है। राजनाथ सिंह के लड़के क्या कर रहे हैं आज, तो व्यक्तिवाद की बात तो आप करिए ही ना। और दूसरी बात ये है, आप वैचारिकता की बात कर रहे, वैचारिक किस बात की वैचारिकता, देश में दंगे कैसे भड़काए जाएं इस बात की वैचारिकता, या बलात्कारियों को कैसे बचाएं इस बात का, या देश को में भ्रष्टाचार कैसे, सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार। अरे नवीन जी, ये सब तो आपसे सीख रहे हैं लोग, आप वैचारिक हैं, ये तो आपसे सीख रहे हैं सब लोग। दिल्ली में कैसे शराब घोटाला करके शिक्षा के मंदिरों को लेकर, ये आपसे सीख रहे हैं बनता, उसको प्रताड़ित करते हैं,
सीबीआई ईडी के द्वारा उनको सर दबाते हैं, समय कम है, चर्चा कहीं और चली गई, चर्चा कहीं और चली गई, मेरे को फिर वही समस्या आती है। आपके अंदर शिक्षण की पाठशाला तो आम आदमी पार्टी में खोलिए। जिस प्रकार से आपने राजनीति को केवल गंदा किया, हरियाणा की राजनीति को, देश की राजनीति को गंदा किया है, ना कि आपने कोई राजनीति। चलिए मैं चर्चा कहीं और जा रही है, विषय यही था। हालांकि अब देखते हैं, इस बयान के कोई मायने है नहीं, लेकिन शास्त्री जी मेरे को समय नहीं है, वरना मैं आपसे चर्चा करता कि नंदवंश मगध नहीं है, ये चर्चा क्यों आगे बढ़ती। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।